सर्व श्री रमन देव शर्मा जी से SBB कंक्रीट उद्योग के सफल प्रॉपर्टी डीलर। मैं निवेदन करूंगा साथ ही साथ वशिष्ठ जी से कि दीप प्रज्वलन में सम्मिलित होते हुए इन दिव्य क्षणों के साक्षी बनते हुए उस अद्भुत आनंद को प्राप्त करें। आइए हम सभी दीप प्रज्वलन की ओर चलेंगे। सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े होकर और दीप प्रज्वलन के लिए तैयार रहें। इन क्षणों के दर्शन के लिए, इन क्षणों को प्राप्त करने के लिए, उस पावन से उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जहां एक तरफ पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरे विश्व से गौ भक्तों की शुभकामनाएं, सद्भावनाएं लगातार एक ऐसी आशा के साथ, एक ऐसे ध्येय के साथ, एक ऐसे उस परम लक्ष्य के साथ जो कि परमार्थिक है, कल्याणकारी है, गौ वंश के लिए सेवार्थ है, कन्हैया राधा रानी की भक्ति को करते हुए और हम सभी अपने जीवन को आनंदित करते हुए आध्यात्म की ओर मोड़ते हुए कुछ ऐसे पावन से सेवा प्रकल्प, कुछ ऐसे पावन से परोपकारी कार्य जिसमें हम सभी का ही नहीं बल्कि पूरे मानव समाज का, पूरे इंसानियत का, पूरे देश का, पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसी पावन से एक विचारधारा को लेकर हम सभी गौ भक्त, सभी कन्हैया के भक्त इस पावन कार्य से जुड़े हुए हैं। आइए हम दीप प्रज्वलन की ओर चलते हुए दीप प्रज्वलन का दर्शन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। पूज्य देवी जी और गुरुदेव का पावन सानिध्य प्राप्त करते हुए वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट के तत्वाधान में निर्मित होने जा रहा वो पावन सा एक सेवा यज्ञशाला, सेवा यज्ञ स्थल, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल, जिसकी पवित्र धरा पर आप सभी विराजमान होते हुए इन दिव्य क्षणों के दर्शन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के हाथों से कर कमलों से दीप प्रज्वलन जोरदार तालियों से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की। पूज्य देवी जी और गुरुदेव के कर कमलों से ये पावन सा कार्यक्रम आज शुभारंभ होता है। लगातार 7 दिवसों तक हम सभी उस समृद्ध आनंद को प्राप्त करते हुए, पूज्य देवी जी का पावन सानिध्य प्राप्त करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान की कई लीलाओं के दर्शन श्रवण करते हुए उन उद्देश्यों को पूरा करते हुए और अपने मानव जीवन को कल्याण करते हुए अपने संस्कारों को सुगंधित करेंगे। लगातार 22 जून तक, और आप सभी जानते हैं कि 23 जून को इसी पावन धरा पर एक ऐसा उद्देश्य, एक ऐसा पावन लक्ष्य पूरा होने जा रहा है जिसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से, विदेशों से भी कई ऐसे गौ भक्त हैं, कई ऐसे कन्हैया के भक्त हैं जिनकी शुभकामनाएं, सद्भावनाएं लगातार हम तक पहुंचती रहती हैं और जिनकी ऐसी पावन सी प्रेरणाएं जिनके माध्यम से वो हमसे जुड़े हुए हैं पूज्य देवी जी से, और साथ ही साथ उन सभी सेवा प्रकल्पों से जो पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में इस पवित्र धरा पर गौ सेवा धाम हॉस्पिटल एक पावन से नाम के माध्यम से संचालित होने जा रहा है। आज कथा का प्रथम दिवस है। पूज्य देवी जी मंचासीन हो रहे हैं। हम सभी से निवेदन करेंगे एक बार ऊपर हाथ करके जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, गौ माता की। Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
पुनः सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन गौ सेवा धाम की पवित्र धरा पर। आइए, दीप प्रज्वलन के बाद पूज्य देवी जी के कर कमलों से पोथी पूजन हुआ और अब मुख्य जजमान सम्मानीय श्री हरीश चंद्र जी शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से पधारे हैं, कि मंच पर पधारें, पोथी पूजन करें, देवी जी का सम्मान करें, स्वागत करें और आरती में सम्मिलित हों। साथ ही साथ जो कथा के और भी सहजजमान के रूप में इस पावन आयोजन से जुड़े हुए हैं, सम्मानीय श्री दुष्यंत भाई जी यूके से, आदरणीय श्री मणिकांत भाई जी गोविंद जी पुर्तगाल से, श्री जगदीश प्रसाद जी अग्रवाल आबू रोड से, सम्मानीय श्री SP शर्मा साहब हैरो से, शांताबेन जी देसाई एवं रागनी बेन देसाई SL वर्ग से, हरीश शर्मा जी इंदौर से, नारायण सिंह जी इंदौर से, मोहित कश्यप जी सिकरैया से, साथ ही साथ सम्मानीय श्री रामकिशन जी होडल से, सम्मानीय श्री हरमिंदर जी पाल अंबाला से, मुरारी लाल जी गोयल होडल से, सत्य प्रकाश जी, भावेश जी व रेशमा जी भोजानी यूके से, सम्मानीय प्रफुल्ल चंद्र जी जमुनादास जी राजानी पुर्तगाल से। आइए हम सभी प्रथम दिवस की प्रथम आरती का दर्शन करें। आप सभी से निवेदन है, अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ें और बांके बिहारी का ध्यान करें, आरती का दर्शन करें। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। श्री राधे। ओम माला ज्वालन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमो नमः, सर्वोपचारार्धगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चन्द्रमः मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भगति ज्ञान खाने की, धर्म भगति विज्ञान खाने की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल। लीला रति रस रस निधाने के, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथे त्रिताप निवारिणे, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणे। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणे, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणे। सेवक सतत सकल सुख कारिणे, सेवक सतत सकल सुख कारिणे। सुमहो सदी हरि चरित गाने के, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग
विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती यति पवन पुराण की परमहंसी मुनि मने उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस के हृदय रस रास विलासिनी रस के हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजाने के आरती यति पवन पुराने की धर्म भगति ज्ञान गाने की आरती यति पवन पुराने की आरती यति पावन पुराने पावन पुराने पावन पुराने चकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ॐ जतनेन चितनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यशन्नः तेहनाकं महिमानः शचन्दचित्रपूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् मल्ली भवन्मौलिगले दले च मालां विशालां तुलसीदलेन शपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणामुपसर्पयामि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वं गृहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराणे की वृंदावन बिहारी लाल की व्यास जी महाराज की राधा रानी की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी से निवेदन अपना यथास्थान ग्रहण करें। इससे पहले कि हम सभी कथा की ओर चलें और उस दिव्य अमृतमय कथा का रसपान श्रवणपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें, आज मैं बताना चाहूँगा कि बड़ा ही हमारे बीच सम्मानीय विधायक जी जगदीश नायक जी पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें और पूज्य देवी जी का सम्मान करें। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करना चाहूँगा, लेकिन हमारे ये शब्द प्रत्येक कथा में रहते हैं, लेकिन आज कुछ विशेष है।
आज मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं गौ सेवा धाम की पवित्र धरा पर। वो सभी दानदाता, वो सभी गौ भक्त, वो सभी कन्हैया के राधा रानी के कृपा पात्र, या वो सभी यजमान, सभी सनातन धर्म प्रेमी, सभी श्रद्धालु भक्तजन जिनकी ऐसी पवित्र भावनाएं लगातार ऐसे सेवा प्रकल्पों से जुड़ी रहीं, जिनकी सद्भावनाएं लगातार हम तक पहुंचती रहीं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को, जो भी जहां भी जिस भी देश में गौ भक्त हैं या जिनकी दिलों की आवाज यहां हिंदुस्तान तक पहुंचती है, या जिनकी श्रद्धा भक्ति में कोई कमी नहीं है, जिनके ऊपर कन्हैया की विशेष कृपा है, गौ माता की विशेष कृपा है, उन्हें एक बहुत ही इंतजार सा लगातार जब हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं और जब भक्त लोग ऐसी बातें करते हैं तो इस चीज़ का एहसास होता है, इस चीज़ की अनुभूति होती है कि गौ सेवा धाम की आवश्यकता आज कितनी अधिक थी। और यकीन मानिए हम सभी के लिए ये बड़ी ही हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि आज हम सभी एक प्रयास के बाद, एक सफल प्रयास के बाद, एक पावन से संकल्प को लेकर हम चले। पूज्य देवी जी की एक लंबी सी एक धर्म यात्रा के साथ, आप सभी जानते हैं पूज्य देवी जी के बारे में कुछ शब्द कहना भी मैं समझता हूं कि सूर्य को एक दीपक दिखाना है कि लगभग 6 वर्ष की उम्र से हमारे बीच मानव समाज में इस धरती पे जब भी कोई प्रभु को ऐसा कोई काम कराना होता है या कोई ऐसी इच्छा होती है तो वो अपने ऐसे भक्तों को अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए इस धरती पर अवतरित करते हैं। और हम सभी के बीच भी पूज्य देवी जी ऐसे ही विराजमान हैं। हम सभी के लिए गर्व होना चाहिए और एक प्रसन्नता के साथ कि हम एक बहुत ही पावन सानिध्य में हैं। जरा कल्पना कीजिए, सोचिए, एक ऐसी उम्र जो उम्र खेलने की होती है, जो उम्र दुनिया को जानने की होती है, उस उम्र में दुनिया को मार्गदर्शन दे रही थी पूज्य देवी जी। 6 वर्ष की उम्र से श्रीमद् भागवत कथा का ऐसा सुंदर वाचन और गायन करते हुए हिंदुस्तानी नहीं बल्कि 7 समुंदर पार विदेशों की भी धरती पर जहाँ जहाँ गौ भक्त या भगवान कृष्ण के भक्त हैं, धर्म प्रेमी हैं, उनके दिलों में एक श्रद्धा, भक्ति, विश्वास की, आस्था की एक अलौकिक ज्योत जगाई। और एक वो जो परचम हम लेके चले थे, एक ध्वजा लेकर चले थे, आज उस ध्वजारोहण का वक्त आ गया है। हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है। तो मैं एक बार तो ये निवेदन करूंगा, केवल पंडाल में विराजमान ही नहीं बल्कि जो आस्था टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व की धरा से जहां जहां से इस कार्यक्रम का दर्शन श्रवण कर रहे हैं, अपने टेलीविजन के सामने बैठे हुए एक बार जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए और इस पावन प्रकल्प के पूर्णता के लिए, और मुस्कुराइए क्योंकि हम सभी गौ सेवा धाम के शिलान्यास समारोह के दर्शन कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा सम्मानीय श्री विनोद कुमार जी, क्षमा करें, चिराग जी हैं, जो कि अपने माता पिता श्री विनोद कुमार जी अग्रवाल एवं श्रीमती सरोज अग्रवाल जी के आशीर्वाद से एक स्वर्ण धातु से निर्मित एक स्मृति चिन्ह पूज्य देवी जी को समर्पित करेंगे। और आज एक बहुत ही पावन से उपाधि के माध्यम से पूज्य देवी जी को हम सभी अलंकृत करने जा रहे हैं। मानक उपाधि से श्रीमद् भागवत शिरोमणि की उपाधि से पूज्य देवी जी सम्मानित होने जा रही हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं निवेदन करूँगा सम्मानित श्री दीपक अग्रवाल जी और चिराग जी से कि अति शीघ्र मंच पर पधारें और उस स्मृति चिन्ह से पूज्य देवी जी को समर्पित करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। साथ ही साथ जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि आज से लगातार 7 दिवस तक यानी कि 22 जून तक दोपहर 3 बजे से सायं 6:15 बजे तक हम आस्था टीवी चैनल के माध्यम से भी पूरे विश्व इस पावन आयोजन का दर्शन कर सकता है। लेकिन साथ साथ आप सभी को मैं पुनः स्मरण कराना चाहूँगा कि 23 जून को गौ सेवा धाम की पावन धरा का शिलान्यास समारोह
आयोजित किया गया है, जिसमें हम सभी सम्मिलित होते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और कथा का आज प्रथम दिवस। मैं बार बार निवेदन करता था और करता हूँ, आस्था चैनल के माध्यम से जो भी श्रद्धालु भक्तजन ऐसे पावन प्रकल्पों से जुड़े हुए हैं, सेवा कार्यों से जुड़े हैं, कथा के दौरान तो अपनी सद्भावनाएं हम तक भेजते ही हैं, लेकिन कथा के बाद भी मैंने देखा कई भक्तों के ऐसे फ़ोन आते हैं कि जब कथा चल रही थी मैं अपने शहर में नहीं था, या लगातार हमारे पास अपनी सद्भावनाएं पहुंचाते रहते हैं। तो मैं इससे पहले कि कथा की ओर चलूं, उनके पावन नामों की घोषणा, उसके बाद सीधे कथा की ओर पूज्य देवी जी से निवेदन करेंगे। सम्मानित श्री विनय बिहारी जी सिन्हा साहब हैं, जो कि उड़ीसा में विराजते हैं, और आप श्री 5100 रुपये की राशि गौ सेवा धाम के निर्माण में समर्पित कर रहे हैं। और ये पहली ताली है, जोरदार बजनी चाहिए। साथ ही साथ गायत्री मान्या जी हैं, दिल्ली में विराजती हैं, 5100 रुपये की राशि समर्पित कर रही हैं। शशि जी हैं, गुरदासपुर पंजाब में विराजती हैं, 11000 रुपये की राशि समर्पित कर रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ऋषि सृष्टि देव जी असम से निवेदन कर रहे हैं और गौ सेवा धाम के निर्माण में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भागवत सिंह जी कटियार से निवेदन कर रहे हैं, 5100 रुपये। जसवंत लाल जी लाला भाई जी पटेल गुजरात से 10,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित श्री गीता बहन जी, जो कि गौ सेवा धाम के निर्माण में अपनी सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चोकरा फैमिली सिडनी ऑस्ट्रेलिया से एक निवेदन आया है और एक पावन सी घोषणा, 21,000 रुपये की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। शांति देवी जी लखनऊ से 5100 रुपये, सुरेश भाई जी गुजरात से 5100 रुपये, अमरनाथ जी आंध्र प्रदेश से 5100 रुपये, गोपाल कथा महिला मंडल राजस्थान से 5100 रुपये की राशि, स्वर्गीय सीताराम जी शिव कुमार नेपाल से 5100, प्रेमलता लड़िया जी कांदीवली से, राधा देवी बिहार से निर्माण सहयोग कर रही हैं, पुष्पा गुप्ता जी दिल्ली से 5100, दीपांशी सुषमा गुप्ता कैथल से 5100, अंगूरी देवी करनाल से गौ सेवा धाम के निर्माण में अपना सहयोग समर्पित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तदान आया है कोलकाता से, विजय धवन जी पंचकुला से निर्माण सहयोग कर रहे हैं, गुप्तदान आया है होशंगाबाद से 5100 रुपये। वेंकटलाल जी हरीश कुमार जी नागौर राजस्थान से सहयोग आया है, चंद्रकांता जी नई दिल्ली से 5100 रुपये और उमराव राजस्थान से गौ सेवा धाम के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात आ रही होगी कि निर्माण सहयोग क्या है, तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा कि कई भक्त ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसी सद्भावनाएं सी होती हैं कि यदि पावन धाम निर्मित होने जा रहा है तो मेरे द्वारा कोई ऐसा उपकरण, कोई मशीन, कोई यंत्र उसमें लगाया जाए। जरूरी नहीं कि आप आर्थिक सहयोग भी करें, लेकिन आर्थिक सहयोग भी बहुत आवश्यक है और कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि इतने पावन लक्ष्य को लेकर जब हम आगे बढ़े तो शुरुआत हुई ब्रज की धरा से, पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य से, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व इस परचम के, इस ध्वजा के नीचे आकर एक ही आवाज़ लगा रहा है, क्योंकि आज गौ सेवा धाम की कितनी आवश्यकता है ये यदि आप गहराई में जाएं या उस विचारधारा से मंथन करें तो आपको लगेगा कि वाकई आज कि इस दशा में, दुर्दशा में, या आज के इस परिवेश में जो गौवंश के साथ हो रहा है उसके लिए कितनी अधिक आवश्यकता है गौ सेवा धाम की। तो ऐसा ही पावन धाम के शिलान्यास में हम सभी सम्मिलित हो रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यदि आपकी सद्भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि आप कुछ एसीज वगैरह समर्पित करना चाहते हैं, कुछ ऑपरेशन थिएटर में जहां पर एसी की आवश्यकता है, या कुछ जनरेटर समर्पित करना चाहते हैं, और मैं तो निवेदन करूंगा कि आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर लगातार हमारे जो सेवा नंबर हैं वो फ्लैश किए जा रहे हैं। आपको यदि कहीं से भी कोई ऐसी आवाज़ आती है अपने मन से, अपने हृदय से, या आपके अंतर से कुछ ऐसा एहसास होता है कि नहीं हमें भी ऐसे पावन कार्य से जुड़ना चाहिए, तो मैं निवेदन करूंगा बिल्कुल भी देर ना करें, अपना मोबाइल अपने पास रखें, हमारे नंबर पर तुरंत कॉल करें, अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। आप जैसे भी समर्पित होना चाहते हैं, कई बार मैंने ऐसा भी निवेदन किया कि यदि आप कुछ ऐसे अनुभवशील व्यक्ति हैं कि आपका अनुभव किसी के काम आ सकता है, वैसे भी कहते हैं ना कि हमारे पास जो भी है, जो भी शक्ति है, धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, यदि हम उसको सार्थक रूप में लगाते हैं तभी उसकी सार्थकता होती है। एक बहुत सी अच्छी सी लाइन याद आ रही है कि
बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यदि हमारे पास कुछ भी है तो हम उसका उपयोग ऐसे करें ताकि परमार्थिक हो, कल्याणकारी हो। तुरंत फोन कीजिए और अपने पावन सद्विचार, सद्भावनाएं, शुभकामनाएं हम तक पहुंचाइए। हमें इंतजार है आप जैसे भक्तों का, आपकी सद्भावनाएं हम तक पहुंचे, आप जैसे भक्त हम तक पहुंचे और हम सभी भक्त मिलकर कन्हैया की वो पावन सेवा करें ताकि गौ माता की सच्ची सेवा हो सके। आइए मुस्कुराते हुए हम सभी पूज्य देवी जी के पावन श्री चरणों में श्रद्धा निवेदन करें कि हम सभी को उस अमृत कथा की ओर, उस दिव्य कथा की ओर, उस मोक्ष दायिनी श्रीमद् भागवत कथा की ओर ले जाते हुए हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। एक बार सभी लोग प्रसन्नता से दोनों हाथ उठा के जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। ब्रह्मा